था उसमें हमने फर्स्ट हार्ड वर्ड लिखे थे और लेसन नंबर 2 है आवर होम की होम किसे कहते हैं उसकी हमने डेफिनेशन लिखी थी और एक्सप्लेन किया था कि होम किसे कहते हैं। तो होम किसे कहते हैं होम, तो होम इज प्लेस वेयर फैमिली लिव टुगेदर हैप्पीली। होम वो प्लेस है, होम यानी कि घर, वो जगह है जहाँ पर सारी फैमिली जो है वो एक साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, घर कहते हैं। कि होम किसे कहते हैं कि जहाँ पर सारे लोग फैमिली के सारे मेंबर्स एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, घर। कि घर में हम किसके साथ रहते हैं, तो मैं घर में हम पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, वो सब लोग हम एक साथ रहते हैं, तो उसे कहते हैं होम यानी कि घर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें हाउस की जरूरत क्यों पड़ती है। व्हाई डू वी नीड अ हाउस, मतलब हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है, कि क्यों हमें घर की जरूरत पड़ती है। व्हाई डू वी नीड अ हाउस, कि हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमें फर्स्ट है protect us from the sun, rain and cold। हमारा जो घर है वो हमें किससे बचाता है, प्रोटेक्ट यानी कि बचाना है। तो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, रेन एंड कोल्ड, यानी कि समर में बहुत ज्यादा धूप होती है तो हम अपने घर में रहते हैं, तो हमारा घर हमें समर में धूप से बचाता है, बारिश में रेन से बचाता है और ठंड में कोल्ड से हमारा घर जो है वो हमें बचाता है। तो हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें सन, रेन एंड कोल्ड से हम बच सके, इसलिए हमें घर की जरूरत पड़ती है। कि हमारा जो घर है वो हमें धूप, बारिश और ठंड से बचाता है। तो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, रेन एंड कोल्ड, हमारा घर हमें सन यानी कि धूप, बारिश एंड ठंड से हमारा घर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है यानी कि बचाता है। फिर नेक्स्ट है keep all our things safe, यानी कि हम अपने घर में हमारी सारी चीजें जो है उसे हम अच्छे तरह से सेफली अपने घर के अंदर रख सकते हैं। हमारा घर है तो हम हमारी जो भी चीज है, हमारी घर की इम्पोर्टेंट कोई भी चीज हम अपने घर के अंदर रख सकते हैं। तो कीप ऑल आवर थिंग्स सेफ, उसे सेफली रख सकते हैं कि हमें खतरा नहीं होता है। कि अगर घर के बाहर होता है तो घर के बाहर हम उसे अच्छी तरीके से नहीं रख सकते, लेकिन हमारे पास हमारा घर है तो हमारी जो भी चीज है उसे हम अच्छी तरीके से अपने घर के अंदर संभाल के रख सकते हैं। हमें खतरा नहीं होता है कि कहीं पर चोरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो जाता है। इसलिए हम अपने घर में हमारी जो भी वस्तु है, चीज है, उसे अच्छी तरीके से संभाल के रख सकते हैं। नेक्स्ट है make us feel safe and comfortable। हम कैसा फील करते हैं अपने घर के अंदर, सेफ और कंफर्टेबल, यानी कि हमें अपने घर के अंदर कोई खतरा नहीं होता है, हम अच्छी तरीके से हम अच्छा फील करते हैं। सेफ एंड कंफर्टेबल, हम अच्छी तरह के आराम से अपने घर के अंदर रह सकते हैं, हमें कोई कुछ डर नहीं होता है। तो हम कैसा फील करते हैं, हमें कैसा लगता है जब हम हमारे घर के अंदर होते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, सेफ फील करते हैं, हमें किसी की कोई भी बात का डर नहीं होता है। हमारा घर है तो हमारा घर में हम क्या फील करते हैं, मेक अस फील सेफ एंड कंफर्टेबल, हम अच्छी तरीके से अपने घर के अंदर रह सकते हैं कंफर्टेबली, हमें कोई खतरा नहीं होता है।
वर्क एंड प्ले हैप्पीली। हम हमारे घर में क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और कुछ खेलना है तो वो भी हम खुशी खुशी कर सकते हैं। अगर हमारे पास हमारा घर है तो हम हमारा जो भी काम है वो हमारे घर में करते हैं और खेलना है तो वो हम खेल भी सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड अ हाउस, मतलब हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है। क्यों पड़ती है हमें घर की जरूरत, क्योंकि हमारे पास हमारा घर है तो हमें वो किससे बचाता है, बारिश से, धूप से और ठंड से हमारा घर जो है वो हमें बचाता है। हम अपने घर में सारी चीज अच्छी तरीके से सेफली रख सकते हैं, कुछ हमें खतरा नहीं होता है। जो भी हमारी चीज है वो हम अपने घर में अच्छे से संभाल के रख सकते हैं। अब हम अपने घर में अच्छी तरीके से रह सकते हैं। हमें कैसा फील होता है, सेफ, यानी कि हम सेफ है, कोई खतरा नहीं है और हम आराम से अपने घर में कंफर्टेबल अपने घर के अंदर रह सकते हैं और हमें जो भी काम है या खेलना है वो हम खुशी खुशी अपने घर में कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे घर की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, रेन एंड कोल्ड, हमारा घर है वो हमें किससे बचाता है, तो कि बारिश से, धूप से और कोल्ड से हमें बचाता है। कीप ऑल अवर थिंग्स सेफ, अच्छी तरीके से सेफली हम अपने सारी चीजें हैं उसे अपने घर में रख सकते हैं। मेक अस फील सेफ एंड कंफर्टेबल, हम अपने घर में अच्छी तरीके से रह सकते हैं। हमें कैसा फील होता है, सेफ और फील होता है, हमें कोई खतरा नहीं होता है और अच्छे से आराम से हम अपने घर के अंदर रह सकते हैं। वर्क एंड प्ले हैप्पीली, खुशी खुशी हम अपने घर में जो भी काम है वो खुशी खुशी काम करते हैं और हमें खेलना है तो वो भी हम अपने घर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर दिया हुआ है हाउस के। फर्स्ट हाउस है इंडिपेंडेंट हाउस, मतलब इस हाउस में क्या होता है, एक ही घर होता है, जैसे सोसाइटी होती है उसमें घर होता है, तो ये है इंडिपेंडेंट हाउस, मतलब एक ही घर होता है। फिर सेकेंड है अपार्टमेंट ब्लॉक, यानी कि जो फ्लैट होते हैं जिसमें बहुत सारे हाउस होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अपार्टमेंट ब्लॉक। एंड ए है इंडिपेंडेंट, मतलब एक ही हाउस होता है, इसकी तरह पूरी बिल्डिंग नहीं होते हैं। तो ये कौन सा, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट, यानी कि कोई एक ही हाउस है तो उसे, फिर उसके पास दूसरा हाउस है, सोसाइटी होती है उसमें जो होता है एक ही होता है तो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। एंड नेक्स्ट है अपार्टमेंट ब्लॉक, यानी कि जो फ्लैट होता है एक साथ बहुत सारे, उसे कहते हैं अपार्टमेंट ब्लॉक। तो ये है कि हमें हमारे घर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट है हमारा घर हमें किससे बचाता है, सन, रेन एंड कोल्ड, यानी कि धूप, बारिश एंड ठंड से हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है। हम अपनी सारी चीजें अच्छी तरीके से सेफली अपने घर में रख सकते हैं। हमें कैसा फील होता है, हम अपने घर में सेफ फील करते हैं और हम अपने घर में कंफर्टेबली अपने घर में रह सकते हैं, यानी कि हमें कोई खतरा नहीं होता है हमारे घर में और हमें आराम से अपने घर में रह सकते हैं। हमारा जो भी काम है, खेलना है, वो हम अच्छे से खुशी खुशी हमारे घर में कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, रेन एंड कोल्ड, ये हमारा घर है वो हमें सन से, बारिश से, धूप से एंड कोल्ड से बचाता है। कीप ऑल अवर थिंग्स सेफ, अच्छी तरीके से सेफली हम हमारी सारी चीजें रख सकते हैं। मेक अस फील सेफ एंड कंफर्टेबल, हम अपने घर में कैसा फील करते हैं, सेफ फील करते हैं एंड कंफर्टेबल फील करते हैं। वर्क एंड प्ले हैप्पीली, कोई भी काम है हमारा, खेलना है या कुछ काम करना है तो हम अपने घर में खुशी खुशी कर सकते हैं।
में एक या दो रूम होते हैं और कुछ ऐसे घर है उसमें बहुत ज्यादा रूम होते हैं। तो रूम्स इन आवर हाउस, सम हाउस हैव ओनली वन और टू रूम। कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें ओनली एक या दो रूम ही होते हैं और कुछ हाउस ऐसे भी होते हैं जिसमें एक बहुत सारे रूम होते हैं। फिर जो भी रूम है तो उसका अलग अलग यूज होता है कि ईच रूम इन हाउस हैज अ स्पेशल रूम। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ हाउस की, मतलब हाउस तो है, घर तो है, लेकिन उस घर में भी रूम्स होते हैं अलग अलग और उस रूम में भी अलग अलग रूम्स के नेम होते हैं कि बेडरूम, तो बेडरूम का हम क्या यूज करते हैं, बाथरूम है, डाइनिंग रूम, किचन, तो सिटिंग रूम, इन सारे रूम्स का हम क्या यूज करते हैं, तो वो है कि सारे रूम्स का कहाँ हम यूज करते हैं। घर तो है लेकिन घर के अंदर अलग अलग रूम्स है और अलग अलग रूम्स के अलग अलग नेम्स है और उसके अलग यूज भी है। तो रूम्स इन हाउस में कि कुछ रूम्स है, कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें एक या टू रूम्स ही होते हैं और कुछ हाउस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं। तो अपने से ईच रूम इन अ हाउस है स्पेशल यूज। जितने भी रूम्स है तो उस रूम के अलग अलग यानी कि स्पेशल यूज होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है द रूम in which we sleep is the bedroom। यानी कि जिस रूम में हम सोते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेडरूम। यानी कि किसे बेडरूम कहते हैं, तो द रूम इन विच वी स्लीप, मतलब जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम को क्या कहते हैं, बेडरूम। की द रूम इन विच वी स्लीप इज द बेडरूम, जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम को क्या कहते हैं, बेडरूम। अब नेक्स्ट है बेडरूम के बाद है कि बाथरूम किसे कहते हैं, तो वी टेक बाथ इन द बाथरूम। कि हम लोग बात किस रूम में रहते हैं, तो जिस रूम में हम नहाते हैं उस रूम को क्या कहते हैं, वी टेक बाथ इन द बाथरूम। जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम को क्या कहते हैं, बेडरूम। एंड जिस रूम में हम बात करते हैं उस रूम को कहते हैं बाथरूम। तो यहाँ पर आपको दो पिक्चर दिए हुए हैं बेडरूम एंड बाथरूम का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बेड है, जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम को क्या कहते हैं, बेडरूम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाथरूम में क्या क्या होता है, शावर है, फिर सोप है, फिर वॉश बेसिन है, टब है। तो इस रूम को क्या कहते हैं, बाथरूम। जिस रूम में हम बाथ लेते हैं उस रूम को क्या कहते हैं, बाथरूम। और बेडरूम किसे कहते हैं, तो कि जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम को कहते हैं बेडरूम। तो द रूम इन विच वी स्लीप, जिस रूम में हम क्या करते हैं, सोते हैं, उस रूम को क्या कहते हैं, उस रूम को कहते हैं बेडरूम। एंड जिस रूम में हम बाथ लेते हैं यानी कि नहाते हैं उस रूम को क्या कहते हैं, बाथरूम। तो वी टेक बाथ इन द बाथरूम। कौन से रूम को बेडरूम कहते हैं, तो जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम को क्या कहते हैं, बेडरूम। और जिस रूम में हम बाथ लेते हैं उस रूम को क्या कहते हैं, बाथरूम। तो हमें वो भी पता होना चाहिए कि बेडरूम किसे कहते हैं, कि कौन से रूम में हम कौन से रूम में सोते हैं, जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम को क्या कहते हैं, तो कि उस रूम को कहते हैं बेडरूम। और फिर ऐसा भी होता है कि द रूम इन विच वी स्लीप, जिस रूम में सोते हैं उस रूम को क्या कहते हैं, बेडरूम। और जिस रूम में हम नहाते हैं, बाथ लेते हैं उस रूम को कहते हैं बाथरूम। और फिर ऐसा भी होता है कि कहाँ हम सोते हैं, तो के बेडरूम में, और नहाते कौन से रूम में उस रूम को क्या कहते हैं, बाथरूम। तो द रूम इन विच वी स्लीप इज द बेडरूम। जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम को क्या कहते हैं, बेडरूम। एंड जिस रूम में हम वी टेक बाथ इन द बाथरूम। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें सोना है तो हमें कौन से रूम में जाके सोना है, तो बेडरूम। और बेडरूम में क्या होता है, बेड होते हैं, पिलोज होते हैं।
और नहाना है तो आप कहाँ जाते हैं, कौन से रूम में, तो के बाथरूम में, जहाँ पर क्या होता है शावर है, टब है, वाटर है, उस रूम को कहते हैं बाथरूम। तो अलग अलग रूम्स के अलग अलग यूज होते हैं। अगर हमें नहाना है तो हम बेडरूम में जाके नहीं नहाते, अगर हमें नहाना है तो हम बाथरूम में ही जाते, और अगर हमें सोना है तो हम बाथरूम में जाके नहीं सो जाते। तो अगर हमें सोना है तो हम कहाँ पर जाते हैं, बेडरूम में, जहाँ बेड मिलता है तो वहां पर जाके हम सोते हैं। तो अलग अलग रूम से उसका अलग अलग यूज है। तो हम बेडरूम में क्या करते हैं, जिस रूम में हम सोते हैं उस रूम को क्या कहते हैं, बेडरूम। और जिस रूम में हमें बाथ लेने यानी कि नहाना है उस रूम को कहते हैं बाथरूम। अब फिर नेक्स्ट कौन सा रूम है, तो डाइनिंग रूम। द room in which we eat यानी कि जिस रूम में हम खाना खाते हैं उस रूम को कहते हैं डाइनिंग रूम। जिस रूम में हम क्या करते हैं, खाते हैं, उस रूम को कहते हैं डाइनिंग रूम। तो आपको डाइनिंग रूम में क्या दिखाई देगा कि खाना खाना है, तो यहाँ पर क्या है, डाइनिंग टेबल। तो जिस रूम में डाइनिंग टेबल होता है तो उस रूम में हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और उस रूम को क्या कहते हैं, उस रूम को कहते हैं डाइनिंग रूम। किचन इज द रूम यूज्ड फॉर कुकिंग। अब किचन का क्या यूज होता है, तो वहां पर हम खाना पकाते हैं। तो किचन इज द रूम यूज फॉर कुकिंग फूड। कि अगर हमें फूड कुक करना है, कुछ खाना पकाना है, तो हम डाइनिंग रूम में जाके खाना नहीं पकाते, डाइनिंग रूम में जाके हम खाना खाते हैं। लेकिन हमें खाना पकाना है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, किचन में, क्योंकि किचन में हमें सारी चीजें मिलती है। किचन का यूज क्या होता है, किचन का यूज खाना बनाने के लिए होता है। तो अगर हमें खाना बनाना है तो हम किचन में ही जाके खाना बनाते हैं, डाइनिंग रूम में जाके हम खाना नहीं बनाते, क्योंकि डाइनिंग रूम में क्या करना होता है, हमें खाना खाना होता है। तो अगर बनाना है, कुछ पकाना है, तो हम उसके लिए कहाँ जाते हैं, किचन में, क्योंकि किचन में हमें सब चीजें मिलती है, वहां पर खाना बनाने के लिए सब कुछ होता है। और फिर अगर हमें खाना बन गया तो हम किचन में ही बैठ के, किचन में जाके हम खाना नहीं खा लेते, वहाँ खाना खाने तो हम कहाँ जाते हैं, डाइनिंग रूम जो है वो किसके लिए यूज होता है, खाना खाने के लिए। और किचन का यूज हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। तो द रूम इन विच वी ईट इज डाइनिंग रूम। जिस रूम में हम खाना खाते हैं तो उस रूम को क्या कहते हैं, डाइनिंग रूम। और जिस रूम में हम खाना बनाते हैं तो किचन इज द रूम यूज फॉर कुकिंग फूड। खाना बनाना है, खाना पकाना है, तो उसके लिए हम किस रूम का यूज करेंगे, तो किचन में हम खाना बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिए हुए हैं। फर्स्ट है डाइनिंग रूम, तो डाइनिंग टेबल है, तो वहां पर हमें क्या को समझ में आ जाना है कि डाइनिंग टेबल है, चेयर है, तो यहाँ पर हमें खाना खाना है। तो हम कौन से रूम में खाना खाते हैं, उस रूम को कहते हैं डाइनिंग रूम। और अगर खाना पकाना है तो उसलिए हम कौन सा रूम यूज करते हैं, खाना पकाने के लिए उस रूम का यूज करते हैं, तो हम इस रूम का यूज करते हैं किचन। वहां पर हमें जो भी बनाना है, जो भी पकाना है, वो सारी चीजें हमें आराम से मिल सकती है। तो आइए आप देख सकते हैं कि किचन में क्या है, फ्रिज है, गैस स्टोव है, कुकर है, वो सारी चीजें जिसका हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, वो सारी चीजें हमें कहाँ मिलती है, किचन में। और किचन में जाके हम खाना बनाते हैं, और खाना खाने के लिए हम जाते हैं डाइनिंग रूम में। तो आपको आपको पता होना चाहिए कि कौन से रूम में सोते हैं। जिस रूम में सोते हैं उस रूम को कहते हैं बेडरूम, और जिस रूम में हम बाथ लेते हैं उस रूम को कहते हैं बाथरूम। और अगर हमें खाना कुछ बनाना है, पकाना है, तो हम कौन से रूम में जाते हैं, किचन में जाके खाना पकाते हैं। और खाना खाने के लिए हम कौन सा रूम का यूज करते हैं, डाइनिंग रूम का। तो द रूम इन विच वी ईट इज डाइनिंग रूम। जिस रूम में हम खाना खाते हैं उस रूम को कहते हैं डाइनिंग रूम। एंड किचन इज द रूम यूज फॉर कुकिंग फूड। किचन का यूज क्या करते हैं, हम खाना पकाने के
बैठना है तो उस रूम को क्या कहते हैं? तो वी सीट एंड टॉक विद आवर फ्रेंड्स एंड गेस्ट। कोई मेहमान आते हैं और कोई फ्रेंड्स आते हैं तो उसके साथ हमें बैठना है या बातें करना है तो उस रूम को क्या कहते हैं? उस रूम को कहते हैं सिटिंग रूम और लिविंग रूम। जो हॉल होता है जिसमें सबसे पहले जो हॉल होता है उस रूम में हम बैठ के बात कर सकते हैं। कोई मेहमान आता है तो उस रूम को क्या कहते हैं? क्या उस रूम को सिटिंग रूम भी कह सकते हैं और लिविंग रूम भी कह सकते हैं। और उस रूम को ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड also called the drawing room। उस रूम को हम ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। ड्राइंग रूम तो जिस रूम में कोई मेहमान आता है या हमारा फ्रेंड्स आते हैं तो उसके साथ बैठ के हमें बातें करनी तो उस रूम को हम सिटिंग रूम कह सकते हैं। लिविंग रूम और ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं कि जिस रूम में हमारे कोई भी मेहमान आता है उसके साथ बैठना है, बातें करनी है। फर्स्ट जो हॉल बना होता है उसको हम सिटिंग रूम, लिविंग रूम और ड्राइंग रूम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर दिया हुआ है, सोफा है, टीवी है। तो इस मेन रूम होता है उसे हम कौन सा रूम कह सकते हैं? उसे हम लिविंग रूम, सिटिंग रूम और ड्राइंग रूम कह सकते हैं। तो जिस रूम में हम अपने फ्रेंड्स या कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, उसके साथ हमें बातें करनी है तो उस रूम को क्या कह सकते हैं? सिटिंग रूम, लिविंग रूम और उसे ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। कि जिस रूम में सबसे पहले घर के अंदर एंटर होते ही जो पहला रूम होता है उस रूम को हम क्या कहते हैं? हॉल होता है बड़ा सा, उस रूम को हम सिटिंग रूम, लिविंग रूम और ड्राइंग रूम कह सकते हैं। उस रूम में क्या है? टेबल है, फिर चेयर भी हो सकती है, सोफा है, टेलीविजन है। तो उस रूम को हम क्या कर सकते हैं? जहाँ पर हम अपने फ्रेंड्स या कोई गेस्ट के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। कोई मेहमान आए हैं तो उसके साथ बात करनी है तो उस रूम को हम सिटिंग रूम, लिविंग रूम और ड्राइंग रूम कह सकते हैं। उस रूम को हम क्या कहते हैं? सिटिंग रूम, लिविंग रूम और ड्राइंग रूम। जो घर से अंदर जाते पहला रूम जो होता है उस रूम को हम कहते हैं सिटिंग रूम, लिविंग रूम और ड्राइंग रूम। तो big or small, our house is best place for us. We should keep our home neat and clean। मतलब कोई भी घर हो, बड़ा हो या छोटा हो, हमारे लिए हमारा घर ही हमारी अच्छी प्लेस है जहाँ पर हम अच्छी तरीके से रह सकते हैं। तो हमें हमारा घर को कैसा रखना चाहिए? अच्छी तरीके से क्लीन, नीट एंड क्लीन। तो ऐसा नहीं है कि घर बिग ही होना चाहिए या स्मॉल ही हो। कोई भी घर हो, बिग घर हो या स्मॉल, बड़ा हो या छोटा, हमारे लिए हमारा घर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पर हम अच्छे से रह सकते हैं। सन, धूप, बारिश से हमारा घर हमें बचाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा घर तो बड़ा हो है या छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी घर हो, हमारा छोटा हो या बड़ा हो, हमारा घर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमें हमारे घर को कैसा रखना चाहिए? अच्छे से क्लीन करके साफ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। अवर होम। तो हम फर्स्ट रिवाइज कर लेते हैं कि होम किसे कहते हैं? कि घर वो प्लेस है जहाँ पर सारी फैमिली एक साथ अच्छे से खुशी खुशी रह सकते हैं। तो हमें हमारे घर की जरूरत क्यों पड़ती है? तब घर हमें किससे बचाता है? बारिश से, धूप से और ठंड से हमारा घर हमें बचाता है। हम अपने घर के अंदर सारी चीजें अच्छी तरीके से सेफली रख सकते हैं। हम अपने घर में कैसा फील करते हैं? हम अपने घर में अच्छा सेफ, कुछ खतरा नहीं महसूस करते हैं और हम आराम से अपने यानी कि कंफर्टेबली अपने घर में रह सकते हैं। कुछ काम करना है या कुछ खेलना है तो वो भी हम अपने घर में अच्छे से कर सकते हैं। अब कुछ हाउस होते हैं उसमें एक
बहुत ज्यादा रूम होते हैं, तो सारे रूम के अलग अलग यूज होते हैं। तो सोना है तो कौन से रूम का यूज करेंगे हम? बेडरूम का, जहाँ पर क्या होता है, बेड होता है, पिलोज होते हैं, तो उस रूम में हम क्या करते हैं, सोते हैं। फिर अगर बाथ लेना है तो उसके लिए हम बाथरूम का यूज करते हैं, जहाँ पर शावर होता है, टब होता है, वॉश बेसिन है, सोप होता है, जहाँ पर हम बाथ ले सकते हैं, उस रूम को कहते हैं बाथरूम। अब हमें खाना खाना है तो उसके लिए हम कौन सा रूम का यूज करेंगे? खाना खाने के लिए हम डाइनिंग रूम का यूज करेंगे, जहाँ पर जिस रूम में डाइनिंग टेबल होते हैं, चेयर्स होते हैं, वहां पर हम खाना खाते हैं। अब खाना पकाना है तो उसके लिए हम किचन का यूज करेंगे। किचन में हमें सारी चीज वस्तु मिल सकती है जिसका यूज करके हम खाना बना सकते हैं, तो उसके लिए हम किचन में जाके जो भी हमें पकाना है तो उसके लिए हम किचन का यूज करते हैं। अब कोई मेहमान आता है, कोई फ्रेंड्स आते हैं तो उसके लिए हमें बात करनी है, बैठनी है उसके साथ कुछ टाइम के लिए, तो उस रूम को हम लिविंग रूम, ड्राइंग रूम और सिटिंग रूम कह सकते हैं। जो घर के अंदर जाते हैं फर्स्ट रूम जो होता है उस रूम को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम और लिविंग रूम कह सकते हैं। कि बिग घर हो या छोटा सा घर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी घर हो हमारे लिए बहुत ज्यादा घर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, और हमें हमारे घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन यानी कि साफ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अवर होम, की होम किसे कहते हैं वो हमने सीखा। तो आज का आपका होमवर्क है लेसन नंबर 2 के हार्ड वर्ड्स हमने इसके पहले के वीडियो में लिखे थे, जो आपने आपकी 0 नंबर बुक में लिखे होंगे, कि आपकी फेयर बुक यहाँ पर थी, तो आपको आपकी फेयर बुक में अब वो हार्ड वर्ड्स कंप्लीट कर लेने हैं। लेसन नंबर 2 हार्ड वर्ड्स। लेसन नंबर 2 के हार्ड वर्ड्स हमने इसके पहले के वीडियो में लिखे थे, जो मैंने आपको आपकी 0 नंबर बुक में यानी कि जो होमवर्क की बुक में लिखने के लिए दिए थे। अब आपको वही हार्ड वर्ड्स आपको आपकी फेयर बुक में कंप्लीट कर लेना है। उस टाइम आपके पास आपकी फेयर बुक नहीं थी, इसलिए आपने उसमें नहीं लिखा होगा, तो अब आपके पास आपकी फेयर बुक आ गई होगी। तो आपको लेसन नंबर 2 अवर होम के हमने इसके पहले के वीडियो में जो हार्ड वर्ड्स किए थे वो हार्ड वर्ड्स आपको आपकी ईवीएस की बुक में 1 टाइम लिखना है। लेसन नंबर 2 हार्ड वर्ड्स राइट इन योर ईवीएस बुक 1 टाइम। ओके, थैंक यू।